नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल वो वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। दुनिया में ऐसी बहुत ही कम शख्सियत होती हैं जो दूसरों के जीवन में कुछ योगदान करती हैं, दूसरों के जीवन में कुछ इम्पैक्ट डालती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत से मुझे मिलने का मौका लगा, मिस्टर हिमीश मदान से। यस, हिमीश मदान जी, आप जानते होंगे उनको। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत बड़ा उनका अपना एक यूट्यूब का चैनल है और बहुत बड़े एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत बड़े एक कंटेंट क्रिएटर हैं। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उनसे और मेरी उनसे न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत ही एक अच्छी चर्चा हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो क्या वो चर्चा हुई, क्या हमने डिस्कस किया न्यूमरोलॉजी को लेके, आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। मेरी और मिस्टर हिमीश मदान की चर्चा ऑन न्यूमरोलॉजी। जितने भी बर्थ चार्ट के अंदर नंबर हैं, कोई भी नंबर अगर आपका मिस है तो उसको बिना पैसा खर्च किए वो कैसे पूरा कर लेंगे, आगे पॉडकास्ट में अगर ऐसा मौका लगा तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। ग्रेट। तो हमने बर्थ चार्ट खोला ही हुआ, अगर हम इसको थोड़ा सा टच कर सकें तो जो लोग बर्थ चार्ट बना रहे होंगे उनको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। 9, अब बर्थ चार्ट के अंदर हिमेश नंबर है 1 से लेकर 9 तक। तो हम बात करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर अगर मिस है, राइट, पहले बात करते हैं नंबर 1 मिसिंग की। नो, मी एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर बोर्न इनटू द लास्ट सेंचुरी, राइट। तो 1 आएगा ही आएगा, 1 आएगा या 9 भी आएगा या आएगा। तो हमारी तो नहीं होगा, बट इस सेंचुरी में काफी लोग बच्चे जो पैदा होंगे उनके बर्थ चार्ट में पॉसिबिलिटी कि 1 का नंबर नहीं होगा। ओके, अब 1 नंबर किसका है? सन का है, सूर्य का है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सूर्य को जल देना है। ना पैसा भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। अब सूर्य को जल दीजिए, काफी हद तक आपके बर्थ चार्ट में 1 नंबर की पावर आपको आएगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर नहीं है, राइट, अब 2 नंबर इस सेंचुरी में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनके बर्थ चार्ट में 2 तो होगा, बट लास्ट सेंचुरी में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके बर्थ चार्ट में 2 नंबर नहीं होगा। तो 2 नंबर किसका है? मून का है, चंद्रमा का है। इसका पोर्टफोलियो क्या है? इसका पोर्टफोलियो है सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन। लोगों को इंट्यूशन बहुत अच्छी देता है। अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आपकी इंट्यूशन पावर उतनी अच्छी नहीं होगी, आपके डिसीजंस उतने अच्छे शायद नहीं होंगे। तो क्या करें 2 नंबर के लिए? 2 इज ए नंबर ऑफ अर्थ एलिमेंट। तो आपको क्या करना है? दोबारा से क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लेना है। आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, वहां से रिप्लेनिश हो सकता है। ओके, कोई पैसे भी नहीं लग रहे। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है। अब जुपिटर का पोर्टफोलियो क्या है? आपको नॉलेज देता है, एजुकेशन देता है। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है, सपोज कीजिए आप स्टूडेंट और आपके पास 3 नंबर नहीं है, देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपकी कंसंट्रेशन इनटू योर स्टडी विल बी वेरी वेरी वीक। आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगने वाला है। अब हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो और होना भी चाहिए। अगर 3 नंबर नहीं है तो क्या इसको भी रिप्लेनिश किया जा सकता है? काफी हद तक मैं बोलूंगा यस। कैसे? 3 नंबर की पावर को लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। केसर यानी कि सैफरन, उसका तिलक कर लीजिए, पैसे नहीं लग रहे। अब आता है नंबर 4। अब 4 नंबर किसका है? राहु का है। 4 इज ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास नंबर 4 नहीं है, देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट यू आर डिसऑर्गेनाइज्ड इनटू योर लाइफ। आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पुअर होगी। तो 4 नंबर किसका है? राहु का। इट्स ए वुड एलिमेंट। तो आपको क्या करना है कि वुड एलिमेंट धारण कर लेना है। रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप, तुलसी की माला पहन सकते हैं, आजकल वुडन ब्रेसलेट्स भी आते हैं, वो आप पहन सकते हैं, राइट। अब नंबर 5 वो क्या देता है? बैलेंस। 5 इज ए नंबर ऑफ मरकरी और ये देता है बैलेंस, जैसे मेरे बर्थ चार्ट में नहीं है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है आपको? एक तो क्रिस्टल और दूसरा यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। ओके, ग्रीन कलर का आप धागा बांध सकते हैं, ग्रीन कलर की सब्जियां खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ग्रीन कलर का पेन यूज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। पैसे नहीं लग रहे हमेश, ध्यान से देखिए आप। समय भी नहीं लग रहा, मैंने पहले चैलेंज किया था। पैसे भी नहीं लगेंगे और समय भी नहीं लगेगा। डू इट, यू विल फील द डिफरेंस ऑफ नंबर 5 पावर इन योर डेट ऑफ बर्थ। नंबर 6 होता है वीनस का। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में ना हो। अब 6 का पोर्टफोलियो क्या है? मनी और करियर। इसका मतलब अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर नहीं है तो मे बी आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल सेट वो आपको डिलीवर नहीं कर पा रही हो जो आप डिजर्व करते हैं। आपका पे पैकेज उतना अच्छा ना हो, आपका बिजनेस उतना अच्छा थोड़ा सा ना स्पीड पे हो। तो 6 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो। फ्राइडे वाले दिन की सफेद चीज का आप दान दीजिए। आटा, चावल, दूध, पनीर कुछ भी आप दे सकते हैं। अब आता है नंबर 7। नंबर 7 है केतु का। अब नंबर 7 क्या देता है? विजडम, नॉट नॉलेज, विजडम देता है आपको। ओके, अगर आपके पास विजडम नहीं है और आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है तो फिर भी जिंदगी थोड़ी सी अधूरी। हम यहाँ विजडम और नॉलेज को कैसे अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं? यस, अब नॉलेज और विजडम को मैं डिफरेंशिएट ऐसे करता हूं। आप देखिए, बहुत से ऐसे लोग मैं आपको बताऊंगा जो 10th पास भी नहीं है, राइट, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है,
बट दे हैव क्रिएटेड एम्पायर। कहां से? बिकॉज ऑफ द विजडम, ज्ञान और समझदारी की बात। yes. बहुत से लोग ऐसे जिनके पास MBA की डिग्रीज हैं बट विजडम नहीं है, आज भी वो उतना अच्छा पे पैकेज नहीं ले पा रहे। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। आपके पास 7 नंबर नहीं है तो ये विजडम का नंबर है, इसका मतलब आपके विजडम उतनी अच्छी काम नहीं कर पा रही है। 7 नंबर की कमी को पूरा करना है तो आप एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर अब 2 कलर होने चाहिए, गोल्डन प्लस सिल्वर। आप देखें तो मैंने भी शायद आज ये घड़ी ऐसी पहनी हुई है। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देता है। अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, माई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सुपर पुअर, राइट। तो 8 की कमी को पूरा करना है, अगेन आप क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट पहनिए क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, राइट। नंबर 9 की कमी को अगर पूरा करना चाहते हैं, राइट, तो नंबर 9 किसका है? मार्स का है, मंगल का है। ये आपको इंटेलिजेंस देता है, एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर देता है। तो 9 नंबर की कमी को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो कुछ मत कीजिए, धागा बांधिए रेड कलर का बैंड बांधिए या रेड कलर का टीका लगाइए। कहीं पर भी हिमेश जी पैसे नहीं लगे हैं और समय भी नहीं लगा है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप ये छोटी रेमेडीज करते हैं जहां पैसे नहीं लग रहे, समय भी नहीं लग रहा, मे बी योर लाइफ कैन चेंज 10%, 20%, 30%, 40%, बट इवन देन यू विल गेन समथिंग, यू विल लूज नथिंग। इट्स अ सेफ बेट, डू इट। अमेजिंग एंड आई मस्ट अप्रिशिएट जिस तरीके से आपने इसको, वो आपका एक्सपीरियंस झलक रहा है कि जैसे आपने अदरवाइज शायद इस कॉन्सेप्ट को समझाने में लोगों को 1.5-2 घंटे लग जाएं, बट जिस क्विकनेस के साथ और जिस प्रॉम्प्टनेस के साथ और राइट एग्जांपल्स, राइट तरीके जो आपने बताए, सो अमेजिंग सर, ग्रेट। मेरे को ना लोग पूछते हैं, आपने शायद मेरा कभी सेशन अटेंड नहीं किया है, कभी मौका लगेगा दिल्ली में आपको दिखाऊंगा मैं। मैंने ये प्रोफेशन को जिया नहीं है, मैंने इस प्रोफेशन को पिया भी नहीं है। ये मेरा ऑब्सेशन है यार, मेरा इश्क है। क्या बात है, मेरी मोहब्बत है यार ये। तो इश्क और मोहब्बत के अंदर तो फिर ऐसे ही होना चाहिए। और अगर आपका इश्क और मोहब्बत ऐसा नहीं है तो मैं समझूंगा आप अपने प्रोफेशन के साथ जेल नहीं हो रही है। राइट, ग्रेट। तो आपका इश्क मोहब्बत है, इसलिए आप जी भी रहे हो, पी भी रहे हो, सब कुछ यही है मेरा। एंड इफ द अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू मी इनटू द नेक्स्ट बर्थ, इफ गॉड आस्क मी व्हाट यू वांट टू बी इनटू द नेक्स्ट बर्थ, आई विल नॉट टेक अ सेकंड चांस, आई विल नॉट टेक अ सेकंड थॉट, आई विल से अगेन आई वांट टू डू द न्यूमरोलॉजी। नाइस हाउ पैशनेट आई एम। ग्रेट। मेरी भी बहुत, मतलब वही मैं कह रहा हूं, एज अ लेमैन मैंने सुना, लेकिन मुझे हर चीज समझ आई, तो अमेजिंग। अब अगर बर्थ चार्ट मेरा बन गया, मैंने अपना बर्थ चार्ट साथ साथ बना लिया इस वीडियो को देखते हुए, नाउ इफ आई हैव टू चूज समथिंग, तो अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग कार का नंबर लेने से पहले, घर लेने से पहले, तो कैसे ये मेरी हेल्प करता है कि मुझे गाड़ी का नंबर ये रखना चाहिए, घर का ये रखना चाहिए, ये भी यहीं से मेरा कुछ चलिए मैं अपने बर्थ चार्ट से समझाता हूं। जी। ओके, अब देखिए मेरे बर्थ चार्ट में आप देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन, ये सबसे प्राइमरी है। और दूसरी तरफ आपका बर्थ चार्ट। लगे हाथ आपको एक और चीज बता देता हूं। अब आपके ऑडियंस के दिमाग में ये चक्कर आएगा, सवाल आएगा कि यार ये ड्राइवर कनेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बर्थ चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आ रहा है ये सवाल? तो इसका जवाब ये है, बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट माई अंडरस्टैंडिंग सेज driver connector is slightly more important compared to the birth chart, slightly more important. How? Driver connectors means your face and birth chart means your lower body, both complement each other, then you are completed. Neither you are a face nor you are a body. It is a complete holistic approach. But wrongly or rightly, we are recognized by our face, not by our body. So face is more important. राइट नाउ अगर मेरे को अपने लकी नंबर चुनने हैं तो मुझे वो नंबर चुनने पड़ेंगे जो मेरे ड्राइवर के साथ और मेरे कनेक्टर के साथ फ्रेंड्स हों, राइट। इट्स अ डीप सब्जेक्ट, पर आपको बताता हूं। मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2 है। 4 नंबर राहु है, 2 नंबर केतु है। अब मेरे फ्रेंड हैं सूर्य, मेरे फ्रेंड है मरकरी, मेरे फ्रेंड है वीनस और मेरे फ्रेंड है जुपिटर, यानी कि 1, 5, 6 एंड 3। इसका मतलब अगर मुझे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मोबाइल नंबर लेना है, नेम के स्पेलिंग चेंज करने हैं, तो मैं 1, 5, 6, 3 के इर्द गिर्द ही घूमूंगा। मेरे नेम के स्पेलिंग आते हैं नंबर 1 के ऊपर, राइट। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, ARVIENDSUD, इट कम्स टू 37, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। मेरी कंपनी का नाम है डेस्टिनी साइंस, साइंस में आप देखिए डबल S आता है, उसका टोटल आता है 6। मेरी गाड़ी है 16, उसका टोटल आता है 5। तो यू हैव टू मेक अ स्प्रेड। लेकिन जब मैंने हमेशा अपना नाम रखा था ना अरविंद सूद 2002 के अंदर, देयर वाज लॉट ऑफ स्कॉफिंग, बहुत लोग हंसते थे, यार ये नाम कैसा रख लिया। अब वक्त की बात है, मैं हंसता हूँ, राइट। तो मैं ये कहता हूँ, ऐसा मत सोचिए कि नाम में क्या रखा है, इट कैन रियली चेंज योर
फॉर्चून। नाम बदलना नाम बनाने में काफी हेल्प कर गया। पिक्चर हिट होना चाहिए हमेशा, Right. पिक्चर हिट होना चाहिए जिंदगी का, Yes. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ। वो ARV IEND से हो चाहे SUD से, पिक्चर हिट होना चाहिए। अब मेरा पिक्चर हिट है तो मुझे पता है कि मैंने जिंदगी के अंदर क्या पाया। अरविंद जी कहते हैं ना, खाली पेट तपस्या नहीं होती जी। एक बहुत बड़ा चैलेंज हर किसी का, बहुत लोगों की लाइफ का है, दैट इज मनी। राइट। मेरी भी बहुत बार ऑडियंस के कमेंट्स आते हैं कि अर्निंग में चैलेंज है, मनी में चैलेंज है, बिजनेस में चैलेंज है, करियर में चैलेंज है। तो आपके स्कूल ऑफ थॉट से, आपकी एक्सपर्टीज से, जब कोई पैसे की प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, कर्जा हो सकता है या जॉब नहीं लग रही, बिजनेस नहीं चल रहा, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मैं पहले भी शायद मैंने आपके अभी बोला था कि इंसान की जरूरतें ही 3 है हिमेश जी। पहला मनी, करियर, दूसरा हेल्थ और तीसरा रिलेशनशिप। देयर इज नो फोर्थ थिंग। देयर इज अ फोर्थ थिंग, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बट आज तक किसी ने मेरे से पूछा नहीं है, क्योंकि ये 3 जरूरतें पूरी होती है तभी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। मनी और करियर सेक्टर को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से क्या आप अपने बर्थ चार्ट से ये जान सकते हैं कि आपका मनी और करियर सेक्टर स्ट्रांग है या वीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं हिमेश जी कि मनी और करियर सेक्टर जो है आप अपने बर्थ चार्ट से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नंबर्स आर 1 to 9, ब्लॉक्स आर 1 to 9। तो कौन से ऐसे ब्लॉक हैं जो हमारे मनी और करियर को बिलोंग करते हैं? सबसे पहले आपको मैं 3 डायमेंशंस एक्सप्लेन करता हूं। पहली, अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 का नंबर यानी कि वीनस का नंबर सपोज कीजिए प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आपका मनी और करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं अच्छा चल रहा, इसके बावजूद इट मींस तारे उलझी हुई है, कहीं और प्रॉब्लम है, बट डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 नंबर प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपका मनी करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए। नाउ अगर मान लीजिए 6 नंबर एब्सेंट है तो क्या मनी करियर सेक्टर खराब होगा? मैं बोलूंगा नहीं। 6 नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है वो है नंबर 5। अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है और 5 नंबर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है, 6 इज ए नंबर ऑफ वीनस एंड 5 इज ए नंबर ऑफ मरकरी, 5 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है तो भी आपका मनी करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए। अब ना 6 नंबर है ना 5 नंबर है। ओके, ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों में। नाउ अगर आप डाटा उठा के देखें, राइट, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनको भी आप जानते हैं, आप सोचिएगा उनके बर्थ चार्ट तो मैंने बनाना सिखा ही दिया आपको। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर ना हो, नंबर 6 और 5, आप हार्वर्ड पढ़े हैं, आप ऑक्सफोर्ड पढ़े हैं, आप IIM पढ़े हैं, कि आप कहीं से भी पढ़े हैं, आपका मनी करियर सेक्टर हिचकोले खा रहा होगा। फ्रस्ट्रेशन आ रही होगी कि जितना मेरा स्किल सेट है, जितनी मेरी एजुकेशन है, जितनी मेरी डिग्रीज हैं, आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। आप देख लीजिएगा कहीं पर भी जाके, ये 2 नंबर जो है आपके मनी और करियर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ तो क्या अगर 6 नंबर ना हो और 5 नंबर ना हो तो क्या इसको हम बाहर से रिप्लेनिश कर सकते हैं? मैं बोलूंगा यस, कर सकते हैं। 6 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए, जैसे कि मैंने शायद पहले भी आपके पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया था, दोबारा से करता हूं, घड़ी पहनिए, चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो। फ्राइडे वाले दिन किसी सफेद चीज का आप दान दीजिए। आपकी 6 की कमी को यहां से काफी हद तक हम पूरा कर सकते हैं। 5 नंबर की कमी को पूरा करना है, क्रिस्टल का ब्रेसलेट डालिए, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर, हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, हरे रंग का धागा बांधिए, हरे रंग का बैंड बांधिए, हरे रंग की सब्जियां खाइए, खीरा खाइए, हरे रंग का रुमाल रखिए, हरे रंग का पेन यूज कीजिए। पैसे तो लग नहीं रहे, वैसे भी मनी करियर सेक्टर चिकोले खा ही रहा है ना, राइट, तो इसमें पैसे भी नहीं लग रहे। अगर आप ये 2 रेमेडीज करते हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 10, 20, 30, 40, 50% उसको छोड़ देते हैं, बट देयर विल बी ग्रेट अमाउंट ऑफ सक्सेस व्हिच यू आर मिसिंग, इट विल कम इनटू योर बर्थ चार्ट। डू इट एंड यू विल फील द डिफरेंस। अब जिनके 6 और 5 नहीं होंगे, जितने भी आपके ऑडियंस सुन रहे होंगे, वो इमीडिएटली कनेक्ट कर जाएंगे कि ये कितना रेलेवेंट है। जैसे पैसा इंपॉर्टेंट है, वैसे एक चीज और है जो मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर उनके सब्जेक्ट्स राइट चूज हो जाते हैं। करेक्ट, राइट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मिलता हूँ कि बीटेक के फाइनल ईयर में है लेकिन इंटरेस्ट था उनका एनिमेशन में, या कोई एनिमेशन के अंदर है और उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में, ये पता ही नहीं चलता मुझे क्या करना है, मेरे लिए राइट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। और अगर इतनी चीज ठीक कर लें तो हम, मुझे लगता है हम देश की डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इफ राइट पीपल आर एट द राइट प्लेस तो देश तो ग्रो करेगा ही। 100%। यहाँ हिमेश जी मैं बहुत ही एक कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ,
राइट। अब हमने तो सब्जेक्ट चूज कर लिए, हमने जो करना था कर लिया, आपने भी शायद कर लिया, अब तो आगे की सोचिए। राइट। अब यहाँ पर आपको न्यूमरोलॉजी बहुत हद तक मदद करती है। सपोज कीजिए अभी आपने सब्जेक्ट चूज करने हैं, अभी आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर है, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा ख्याल है आज की डेट में शायद 11th या 12th के अंदर ही जाके Right. आप चूज करते हैं, 10th तक तो कॉमन ही होते हैं। जी जी। Now suppose कीजिए your child is in the 8th standard, 9th standard or into the 10th standard. Now there is a turning point. What subject do you choose? I don't think there are much options in India so far. You make me correct if I am wrong. Doctor, engineer, lawyer, CA, ये 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। हम आपके बर्थ चार्ट से आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे, ताकि आप उसी लाइन में जाएं और आप उसको अच्छे से करियर बनाएं। एग्जाम्पल, हालांकि बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसको 1 घंटा चाहिए मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। नाउ मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर सपोज कीजिए नंबर 5 और 8 नहीं है, करेक्ट। एग्जाम्पल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल। अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 8 नंबर नहीं है और सपोज कीजिए आप सीए के सेक्टर में जाना चाहते हैं, इट इज गोइंग टू बी द डिजास्टर इन योर लाइफ। अगर नंबर 5 और 8 नहीं है, डिजास्टर होने वाला है आपके साथ अकाउंटिंग की तरफ अगर आप जा रहे हैं, राइट। अब आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है, सबकी एक एस्पिरेशन होती है जी, आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, राइट। ये सबकी एस्पिरेशन नंबर 1 है। अगर आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर या डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, तो चेक कर लीजिएगा, गारंटी के साथ ये गलत नहीं होगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7, 3 इज ए जुपिटर, 7 इज ए केतु, 3 इज ए नंबर ऑफ नॉलेज, 7 इज ए नंबर ऑफ विजडम। अगर आपके पास ये दोनों नंबर नहीं है, आप लगाइए जितना जोर लगाना है, लगाइए जितना जोर लगाना है, आप आईएएस ऑफिसर, आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। अगर बन भी गए, सपोज कीजिए, मान लीजिए आपने डोनेशन दे दी या फ्लूक से कभी बन भी गए, तो मैं ये गारंटी करता हूं आपका करियर कहीं और लिखा हुआ था, आप कुछ और बन गए हैं। यू विल बी स्ट्रगलिंग इनटू दैट पर्टिकुलर करियर, इवन इफ यू आर बिकमिंग दैट पर्टिकुलर आपने वो बन भी गए हैं। पहले तो बनेंगे नहीं, और बन गए तो आप इनटू द रॉन्ग फील्ड है। अगर आपको सपोज कीजिए इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए आपकी टॉप की लाइन होती है 4, 9 और 2 की, जिसको मेंटल प्लेन बोलते हैं। अगर वो लाइन आपकी इनकम्प्लीट है, पर्टिकुलरली अगर 4 नंबर नहीं, दैट इज ए डिसाइडिंग फैक्टर इन 4, 9, 2। अगर 4 नंबर नहीं है, आप लगाइए जोर जितना लगाना है इंजीनियरिंग के लिए, आप नहीं बन पाएंगे। और अगर बन गए तो आपको फ्रस्ट्रेशन आने वाली है कि मैं ये इंजीनियर क्यों बन गया। अनदर डायमेंशन, परमात्मा ने सबके रोल अलग अलग लिखे हैं। अब हमारी एस्पिरेशन पेशेंट्स की क्या होती है, नहीं भैया इसको तो अच्छी एजुकेशन देनी है। अरे हो सकता है उसकी डेट ऑफ बर्थ में एजुकेशन नहीं लिखी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में बिजनेस लिखा है, एंटरप्रेन्योरशिप लिखी है, तो भैया क्यों उसको आपने पेल पेल के आपने उसको जो है वो पढ़ाई करवानी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में, मैं सब पेरेंट्स को बोलता हूं, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 3 और 7 नहीं है, मत फोर्स कीजिए उसको एक डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर के लिए, वो नहीं बनेगा। आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप में डालिए। सपोज कीजिए उसके बर्थ चार्ट में 3 और 7 नहीं है, एग्जाम्पल, उसके बर्थ चार्ट में नंबर 6 प्रेजेंट है, नंबर 5 प्रेजेंट है, अरे भैया उसको होटल खुलवाइए, उसको रेस्टोरेंट खुलवाइए, उसको शेफ बना दीजिए, आप उसको होटल मैनेजमेंट करवा दीजिए, आप उसको फैशन इंडस्ट्री के अंदर लेके जाइए। एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट, करियर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि जौन से करियर में है वो सफल होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू बिकम ए डॉक्टर, यू बिकम इंजीनियर, इफ यू बिकम ए शेफ, इफ यू बिकम ए होटलियर, इफ यू बिकम रेस्टोरेंट, इट इज यू कैन बी इक्वली सक्सेसफुल। सो द आइडिया इज, आपके बर्थ चार्ट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से नंबर प्रेजेंट हैं, कौन से नंबर एब्सेंट हैं, कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, कौन सा प्रोफेशन नहीं चूज करना है। इससे आपके बच्चे की लाइफ बहुत इजी हो सकती है और राइट पाथ के ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज सम टाइम इट इज टू लेट, it is too late. As I told you, 80% of the population, they are in the wrong field. Why? Because at that particular time nobody helps them to choose the right subjects. आपको इतने साल हो गए, more than 24 years का एक्सपीरियंस है, आपके सामने कई बार आपने देखा होगा, आपके ट्रेंड न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे जो अब अपने करियर में अच्छा कर रहे होंगे। कैसा है ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि मेरी बहुत सारी वीडियोस करियर के ऊपर होती हैं। ये मेरा एक ऑब्सेशन है कि लोगों को करियर गाइडेंस मिले, और मैं बहुत डिफरेंट करियर्स बताता हूँ, बहुत एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। सो क्योंकि आप बैठे हो तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी कैसा है एज अ करियर, इसमें एज अ कंसल्टेंट या एज अ कैसा एज अ करियर? सो दैट्स माय क्वेश्चन। बड़ी ऑनेस्टी से आपको जवाब दूंगा मैं हिमेश जी। मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द बेस्ट करियर, वन ऑफ द बेस्ट करियर। पहले ये बात समझते हैं कि एक आदमी जब करियर को चूज करता है तो उसकी एस्पिरेशन क्या होती है। 2-3 चीजें होती हैं।
पैसा अच्छा होना चाहिए, नेम फेम होना चाहिए, राइट, एक अच्छी लाइफस्टाइल होना चाहिए, यही एस्पिरेशंस होती हैं। अब आप चाहे एमबीए कीजिए, चाहे आप आईआईटी कीजिए, चाहे आप आईआईएम कीजिए, एस्पिरेशन एट द एंड ऑफ द डे शायद मोटे तौर के ऊपर एक ऐसी ही होती है, राइट और रॉन्ग? राइट। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख के इसको आप करियर बनाते हैं तो आपके अंदर नेम और फेम आएगा, पैसा कितना आएगा आप सोच भी नहीं सकते, यू कैन नॉट थिंक इन योर वाइल्ड ड्रीम्स, राइट, और आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, यू कैन नॉट थिंक इन योर वाइल्ड ड्रीम्स, राइट। तो इसको अगर आप एज ए करियर लेते हैं तो मैं समझू इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इसको करियर बनाने के लिए। एंड आई एम ऑन ए मिशन, आई एम ऑन ए मिशन टू टीच, टू एजुकेट, टू ट्रेन more and more people into the numerology, and I want to create lot of awareness also. कई बार कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, स्पेशली जब आपने शुरू किया था 24 years बैक, तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी कई बार चीज़ों के साथ जुड़ी होती है, जब लोगों ने कहा होगा तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आज भी कुछ लोग फेस कर रहे होंगे, तो आप कैसे डील करते आए हो नेगेटिविटी से? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बोलूंगा हिमेश जी कि मेरे अंदर ऐसा चैलेंज कभी नहीं आया है। मैं बचपन से बड़ा रिबेलियस आदमी रहा हूँ यार, वेरी रिबेलियस पर्सन, राइट। तो मुझे ये रोग कभी नहीं लगा कि क्या कहेंगे लोग तो ये रोग मेरे को तो कभी रहा नहीं है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने अपनी फैमिली के साथ ये रिवील किया कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूं, देयर वाज लॉट ऑफ ऑपोजिशन, यू नो, लॉट ऑफ एंगर इनटू माय फैमिली। सो देयर वर टू चॉइसेस, ईदर आई लिसन टू माय वॉइस और आई डू व्हाट आई वांट टू डू। एट दैट टाइम आल्सो आई वाज वेरी रिबेलियस, आई चोज टू बी रिबेलियस एंड अडॉप्ट दिस एज अ प्रोफेशन। तो मुझे आज भी, कल भी, कभी भी रोग नहीं काटा था कि क्या कहेंगे लोग, तो इसलिए मेरे ऊपर तो ये बात बिल्कुल भी लागू नहीं। बहुत मजा आया अरविंद जी, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी नॉलेज और जिस सिंप्लिसिटी के साथ आपने चीजों को समझाया, क्योंकि आप इस फील्ड को जी रहे हो, तो आप वो लैंग्वेज भी बोल सकते थे कि मुझे बार बार पूछना पड़ता कि इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, क्योंकि आपके लिए वो रोज की बातें हैं, बट आपने एक लेमैन के लेवल पे जाके, कि सामने वाला अगर नहीं समझता इस दुनिया को, तो उसके लेवल पे जाके आपने जिस तरीके से समझाया, वहां से आपके अंदर का टीचर भी नजर आता है, आपका एक्सपीरियंस भी नजर आता है और आपकी एक्सपर्टीज भी नजर आती है। बहुत एंजॉय किया दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच जी। लेकिन ये सिर्फ मैंने ही नहीं समझाया, आपके अंदर भी वो एक इंसान था, एक ऐसा आपके अंदर भी एक, मैं समझता हूँ, एक सिंप्लिसिटी थी जिससे मेरी बात आपको समझ आई। अगर आप खुद कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो शायद मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी। सो यू योरसेल्फ इज ए वेरी गुड सोल, और आपको मेरी बात समझ आई। I really appreciate. Thank you very much. My pleasure. Thank you so much for being here. Thank you. अगर आप अरविंद जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम इसी तरह से अलग अलग फील्ड के गेस्ट को यहाँ लाते रहेंगे, सो दैट हम अपने और आपके माइंड के एक्सपोजर को बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।